दोस्तों, सावधान चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी यह दो पौधे कभी भी अपने घर में मत लगाना, क्योंकि यह दो पौधे हमेशा आपके घर में नकारात्मक शक्तियां लेकर आएंगे, अकाल मृत्यु लेकर आएंगे और आपके घर की सारी खुशियां, सुख, चैन, धन और दौलत को नष्ट कर देंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में लगे कुछ पौधे कई बार आपकी तरक्की रोक देते हैं, आपके जीवन में आने वाली खुशियों का नाश कर देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों की आदत होती है कि वह अपने घर को सुंदर दिखाने के लिए, आलीशान दिखाने के लिए कई तरह के पौधे अपने घर में लगा देते हैं। कोई से भी पौधे वो लेकर आ जाते हैं और अपने घर में लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इसी गलती की वजह से बाद में आपको परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। आपके जीवन में धन की कमी हो सकती है, मानसिक तनाव सहन करना पड़ सकता है और कई बार दोस्तों अकाल मृत्यु तक हो जाती है और आप समझ नहीं पाते कि आखिर हमारे जीवन में क्या हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वह कौन से दो पौधे हैं जिन्हें आपको कभी भूल कर भी अपने घर में नहीं लगाना है। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को सिर्फ सजावट नहीं माना जाता, बल्कि ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कुछ पौधे घर में खुशहाली लेकर आते हैं तो कुछ पौधे घर में कंगाली लेकर आते हैं। दोस्तों, तुलसी, मोगरा या मनी प्लांट ऐसे कई सारे पौधे हैं जो हमारे घर के लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, जो हमारे घर का वातावरण शुद्ध कर देते हैं। लेकिन बेटा, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें गलत जगह या गलत उद्देश्य से लगाने से हमारे घर में केवल और केवल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने दोस्तों कई बार महसूस किया होगा कि बिना किसी वजह से आपके घर का माहौल अचानक भारी होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी मन बेचैन रहता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कभी कभी इसकी वजह आपके घर में ही मौजूद है, जिन पर आप रोज नजर डालते हो लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, वह वस्तु है आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे। दोस्तों, आज की इस मॉडर्न लाइफ में हम केवल सुंदरता देखकर पौधे चुन लेते हैं। सोशल मीडिया पर जो पौधा हमें अच्छा दिखाई देता है, जो पौधा सुंदर दिखाई देता है और हमें लगता है कि यह पौधा हमारे घर की शान बढ़ाएगा, यह पौधा तो हमारे घर में अच्छा लगेगा, हम वही पौधा लेकर आ जाते हैं और घर में रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हर पौधे की प्रकृति अलग अलग होती है। हर पौधे के अंदर उपस्थित शक्ति अलग अलग होती है। कुछ पौधे बहुत तेज प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ में स्थिरता होती है और कुछ में ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके घर के माहौल को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती है। जरा सोचिए, अगर प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि हवा, पानी और मौसम बदल सकती है, तो क्या वह आपके मन पर असर नहीं डाल सकती? बिल्कुल डाल सकती है। यही बात दोस्तों एक बार देव ऋषि नारद के मन में आई। कहते हैं, एक दिन नारद जी पृथ्वी लोक से वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत परेशान हैं। भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मन से सेवा सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कई बार बहुत परेशानी रहती है। उनके मन में यह सब देखकर कई सारे तरह तरह के प्रश्न पैदा होने लगे। वह यह सभी प्रश्नों को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शंकर से बोले, प्रभु, लोग भक्ति करते हैं
मेहनत करते हैं, फिर भी उनके घरों में अशांति क्यों रहती है? मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि लोग सब कुछ कर रहे हैं, जितना उनसे हो पा रहा है उतनी मेहनत कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है, घर शांत नहीं है। बेवजह का तनाव, बेवजह की परेशानियां उनके जीवन में क्यों चलती रहती है? कुछ तो कर्मों के कारण होती है, लेकिन कुछ परेशानियां जाने अनजाने में अचानक ऐसे जागृत हो जाती हैं कि उन्हें भी समझ नहीं आता। हे प्रभु, मुझे इसका उत्तर दीजिए। भगवान शंकर यह बात सुनते ही मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, मनुष्य अपने घर को सेफ दीवारों का ढांचा समझता है, जबकि घर एक जीवित ऊर्जा का स्थान है। घर कोई मामूली जगह नहीं है, वह एक जीवित स्थान है जिसके अंदर कई कई तरह की ऊर्जा बसी रहती है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, क्या घर में रखी वस्तुएं भी भाग्य को प्रभावित कर सकती है? भगवान शंकर मुस्कुराए बोले, हाँ, जो वातावरण मनुष्य के चारों ओर होता है वही उसके विचारों में उतरता है, और उन्हीं विचारों के कारण मनुष्य अपने कर्म करता है और उसी के कारण उसे जीवन में उन्हीं कर्मों का फल मिलने लगता है। दोस्तों, इस बात को थोड़ा और विस्तार में समझने के लिए हमें थोड़ी और गहराई में जाना होगा। घर में लगे पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वे एक माहौल बनाते हैं। जैसे कुछ पौधे देखकर मन शांत हो जाता है, वहीं कुछ पौधे देखकर मन में कठोरता या बेचैनी महसूस होने लगती है। आपने कई बार गौर किया होगा, कुछ घरों में जाते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। कई बार कुछ घरों में थोड़ी देर बैठने का मन करता है, और कई बार कुछ घरों में हम जाते हैं तो ऐसा मन करता है कि बस तुरंत यहाँ से चलो, यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन जिन घरों में हम जाते हैं और जिन घरों में हम अच्छा महसूस करते हैं, जिन घरों में हमें शांति महसूस होती है, वहाँ बैठने का मन करता है। वहाँ सिर्फ सजावट का फर्क नहीं होता, वहाँ आपने देखा होगा कि कई घर दोस्तों ऐसे होंगे जो बहुत बड़े हैं, जो बहुत बड़े आलीशान मकान हैं, लाखों करोड़ों के बड़े बड़े बंगले होंगे, लेकिन कई बार दोस्तों जब आप उन घर के अंदर जाओगे, उस घर में जब आप जाओगे, तो वहाँ रुकने का आपका पल भर से ज़्यादा मन नहीं होगा। बस आपके मन में यही बात आएगी कि कुछ भी कर कर जल्द से जल्द यहाँ से चलो, यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें कोई सजावट नहीं होती, कोई महंगी महंगी वस्तुएं नहीं होती, फिर भी हमारा वहाँ उन घरों में रुकने का, बैठने का मन करता है। ये दोस्तों ऊर्जा का फर्क होता है। पुराने समय में कहा जाता था, घर के बीच में ऐसे पौधे नहीं होने चाहिए जिनकी प्रकृति कठोर हो या अत्यधिक भारी हो, क्योंकि घर का केंद्र परिवार की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जैसे दोस्तों एक मनुष्य गलत संगति में जाकर परेशान हो जाता है, वैसे ही गलत प्रकृति हमारे मन को भारी कर देती है, हमारे मन को परेशान कर देती है, और हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुख चैन सब नष्ट कर देती है, और हमारा मन अशांत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों देव ऋषि नारद जी ने पूछा, प्रभु, इसे कैसे पहचाने? हम कैसे समझे कि कौन सा पौधा हमारे लिए सही है, कौन सा पौधा हमारे लिए गलत है, किस पौधे की ऊर्जा हमारे लिए सही या गलत है? भगवान शंकर बोले, जो प्रकृति संतुलन तोड़े वह घर के भीतर नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है। थोड़ा धैर्य रखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये समझिए कि घर में पौधे लगाने का असली उद्देश्य क्या है। शांति, हरियाली, सकारात्मकता। अगर घर में कोई पौधा इन सबके विपरीत प्रकृति बन जाए तो धीरे धीरे उसका असर वातावरण पर दिखाई देता है। और यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ पौधे से दूरी बनाकर रखने की सलाह देते थे। क्यों?
क्योंकि वे जानते थे कि यदि ये पौधे घर में रहेंगे तो घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ने लगेगी और उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दोस्तों आपको अपने जीवन पर देखने को मिलने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब कुछ आप सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको परिणाम नहीं मिलते। बहुत परिश्रम करते हो, दिन रात एक कर देते हो, फिर भी आपको वह खुशियां नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार हो। उल्टा आपके ऊपर और इल्जाम लग जाते हैं, लोग आपको गलत गलत बोलने लगते हैं। आप सोचते हो कि भगवान मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूं, जितना मुझसे हो पा रहा है, जितना मैं कर सकता हूं मैं उससे अधिक मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी